नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन की कर्मचारी लगातार कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो एक से बढ़कर एक डीजे हरिद्वार से लेकर अपने धाम को मंगलौर से होते हुए निकल रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से कोरोना काल में कांवड़ मेला नहीं हो पाया था और इस बार तीसरे साल कांवड़ मेला होने से भोले के भक्तों और आम जनता में भी उत्साह दिखाई दिया है। वहीं भोले के भक्त हरिद्वार से जल लेकर मंगलौर से होकर अपने अपने धाम को जा रहे हैं। वहीं भोले के भक्तों का लगातार तांता बढ़ता जा रहा है। मौके से संवाददाता श्याम सुंदर दिखाएंगे मौजूदा हालात। नमस्कार, मैं आपके साथ श्याम सुंदर और इस वक्त हम मंगलौर क्षेत्र में, कस्बा क्षेत्र मंगलौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सावन का मौसम है, कांवड़ का टाइम चल रहा है। लगातार पिछले कोरोना काल में 2 साल से कांवड़ नहीं चल पाई थी, लेकिन अगर तीसरे साल अगर हम बात करें तो तीसरे साल, पिछले 2 साल से लेकर तीसरे साल इस बार कांवड़ चली। और इस बार कांवड़े की हम आपको बात करें तो इस बार लगातार भक्तों का जो तादाद है लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक की संभावना की गई थी कि 5 करोड़ तक के कांवड़िया आने की संभावना है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार जो संभावना है वो मेरे हिसाब से बात करें तो 5 करोड़ से भी ऊपर संख्या पहुंचने वाली है। क्योंकि लगातार मैं आपको अपने कैमरामैन से चाहूँगा, एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं कि लगातार इस रोड पे जो है मेन हाईवे NH 334 मेन हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार कांवड़ की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही है कंटिन्यू। और अगर डीजे क्षेत्र की हम बात करें, डीजे की बात करें तो लगातार इस मेन हाईवे से होकर गुजरते हैं। रुड़की अगर आप जब बाईपास कर दिया गया, रुड़की का जो रोड है वहाँ पे बाईपास निकाल दिया गया था, तो रुड़की के अंदर से एंट्री नहीं होकर के बारों बार बाईपास से निकाल दिया जाता है। और मंगलौर क्षेत्र की बात करें तो मंगलौर में मेन हाईवे से होकर, मंगलौर से बीचों बीच से मेन हाईवे से होकर ये रास्ता निकलता है। कांवड़ियों के आने जाने के लिए सिर्फ एक मात्र यही रास्ता है, मेन हाईवे NH 334 से ही होकर गुजरते हैं। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के कर्मचारी लगे हुए हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। इधर से मेन हाईवे ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेन रोड चल रहा है। इधर मेन रोड से चलकर यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है और एक साइड जो है कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, दूसरी ओर में गाड़ियाँ गुजर रही है। जबकि बात करें तो किसी भी तरह की किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही है, ना ही तो गाड़ी चलने वालों को कोई दिक्कत आ रही है, ना ही कांवड़ियों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। सुविधा की अगर प्रशासन की ओर से सुविधा की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं सुविधा के तौर पर। और किसी भी तरह की कांवड़िया और अगर डीजे की अगर बात करें तो हरियाणा से, दिल्ली से, लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली लगातार डीजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और जिसका आपको इस घड़ी का इंतजार था कि हर कांवड़ के टाइम में देखा जाता है कि कसाना डीजे की अगर हम बात करें तो कसाना डीजे की मंगलौर में एंट्री हो चुकी है। मंगलौर क्षेत्र में डीजे पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें तो वो होकर गुजरेगा मेरठ में भी, मुजफ्फरनगर से होकर निकलने के बाद मेरठ तक पहुंचेगा। मेरठ से जाने के बाद जब गाजियाबाद पहुंचेगा, गाजियाबाद पहुंचने के बाद जब जाकर वो अपना कार्य को निभाएंगे। कसाना डीजे की अगर बात करें तो मेरे गाजियाबाद का जो है मशहूर डीजे से कहा जाता है कसाना डीजे। और इसी विषय की बात करने के लिए हमने उनसे बात की कसाना डीजे को लेकर। और मैं ऐसी लगातार पल पल की अपडेट मैं आपको दिखाता रहूँगा। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये डीजे की साउंड की कांवड़ आ रही है। और डीजे साउंड की कांवड़ की अगर हम बात करें तो लगातार डीजे साउंड की कांवड़ की भी मंगलौर में, हरिद्वार से लेकर मंगलौर तक, पूरा महादेव तक, जहाँ भी अपने अपने धाम को कांवड़िया जा रहा है, डीजे के साथ नाचते गाते हुए कांवड़िया निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई रास्ते में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ओनली अपनी खुशी से कांवड़िया जिस रूट को जाना चाहता है उस रूट को कांवड़िया निकल सकता है, जा सकता है। 2 साल 3 साल के बाद कांवड़ियों में भी, आम जनता में भी, पब्लिक में भी उत्साह दिखाई दे रहा है कांवड़ को लेकर। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मंगलौर क्षेत्र में कसाना डीजे की आप देख सकते हैं कसाना डीजे की एंट्री हो चुकी है। कसाना डीजे की अगर हम बात करें तो रुड़की में इस डीजे को बैन किया हुआ है, क्योंकि जब ये 2019 में यहाँ पे इसकी एंट्री हुई थी तो रुड़की क्षेत्र में जिस टाइम ये पहुँचा था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह शीशे टूट गए थे, तो इसलिए इस डीजे को रुड़की के अंदर बैन कर दिया गया था। लेकिन मंगलौर क्षेत्र में इस वक्त पहुँचा है। और आवाज़ की बात करें तो आवाज़ भी लिमिटेड हिसाब से आप देख सकते हैं कसाना डीजे आ रहा है। ये पूरा ग्रुप कसाना डीजे की ओर से चल रहा है।
मेरठ क्षेत्र की अगर बात करें तो गाजियाबाद का नंबर 1 डीजे माना जाता है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कसाना डीजे की अगर बात कर रहे हैं तो ये कहा गया था कसाना डीजे की ओर से कि रुड़की में इसको बैन कर दिया गया था। क्योंकि रुड़की में बैन इसलिए किया गया था कि कहीं ना कई जगह के शीशे जो टूटे थे, इस वजह से इसको रुड़की में एंट्री बैन कर दी गई थी। और इस बार ये बाईपास से होकर के निकल के मंगलोर क्षेत्र में पहुंचा। मंगलोर से सीधा मेन हाईवे से होता हुआ जाएगा। और ऐसी ही पल पल की अपडेट मैं मंगलोर से आपको देता रहूँगा। बने रहिए रुड़की इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ शाम बने रहे कैमरा पर्सन सोमवीर सैनी के साथ। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ। देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।